शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खोए वाले मटन चने जो कि बनेंगे इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार कि आप लाहौरी चनों को तो भूल ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कुकर के अंदर हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ मीडियम साइज़ का प्याज ही इन चनों की रेसिपी के लिए बहुत है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना है। ये देखिए प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च। इस स्टेज पर ज़ीरा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये प्यारी सी खुशबू छोड़ दे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे और साथ ही डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये रेसिपी आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपके जो खोए वाले मटन चने बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करके यहाँ पे हमने तकरीबन ½ kg के करीब बकरे का गोश्त ले लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको आपने पहले से ही अच्छी तरह धो लेना है, साफ़ कर लेना है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, ये चने खाकर आप लाहौरी चनों को भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। गोश्त को हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। अभी इस स्टेज पर आपने इसके अंदर कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करनी, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ ऐड करेंगे हम। गोश्त को आपने प्रेशर लगा देना है या फिर आप इसको ऐसे ही गलने के लिए ढक के छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको कवर करके छोड़े हैं तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अगर आप इसको प्रेशर लगाएंगे तो तकरीबन 10 मिनट में आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल गल जाएगा। बस इतना हमारा जो गोश्त है उसको प्रेशर लगा हुआ है। हम रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब चने ले लिए थे, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ये देखिए इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। आपने भी इनको बहुत अच्छे से गला लेना है। चलते हैं रेसिपी के मेन स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून चने अलहदा से निकाल लिए हैं और साथ में मैंने ले लिया है एक छोटे साइज़ का आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इस आलू और चने को हम एक प्याली में डाल लेंगे। इनको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इनको हम एक साइड पर रख देंगे। आगे चलकर मैं बताती हूँ कि हमने इनका क्या करना है। ये देखिए जी हमारे गोश्त को यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। गोश्त जो हमारा है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल लेंगे स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, यहाँ पे मैंने ½ टेबलस्पून यूज़ किया है। अब इस मसालों को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। अब इन चनों को भी हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत झटपट बनती है इंशाल्लाह ताला और उतनी ही टेस्टी बनती है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये लीजिए जी मटन और चनों का जो ये कोरमा है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेना है। चूँकि हमने ऑयल ज़्यादा डाला था तो हम इसके अंदर से कुछ ऑयल जो है वो अलहदा से निकाल लेंगे। इस ऑयल का यूज़ हम आगे जाके रेसिपी में करेंगे। अब जो हमने चनों और आलू का पेस्ट बनाकर रेडी किया हुआ था, अब इस स्टेज पर हमने वो हमारे कोरमे के अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये खोए वाले चनों की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको तारीफ़ों के पुल बांध देगी। जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। ये इतने टेस्टी बनेंगे। अब बस हमारा जो कोरमा है वो डन हो चुका है। अब लास्ट में इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। जिस पानी में हमने चनों को बॉईल करना है वो हमने पानी वेस्ट नहीं करना।
उसी पानी को हम इस रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे तो ये और मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब इसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे इसको 5 से 10 मिनट हो चुके थे, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस लास्ट में कुछ चीज़ें जाएंगी जिसमें हम डाल लेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ऊपर से ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर जिससे कि बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे धनिया जिससे कि इसको 4 चांद लग जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी रेसिपी हमारी। आप यकीन नहीं करेंगे ये इतने टेस्टी बने थे कि घर वालों ने बार बार डिमांड पर बनवाए हैं ये चने, सबको ये इतने पसंद आए थे। अब लास्ट में जो हमने ऑयल निकाल कर सेपरेट कर लिया था वो ऊपर से डाल देंगे। चूँकि इसके अंदर हमने आलू और चनों का पेस्ट डाला था उसकी वजह से घी जो है, ऑयल जो है वो सारा खुश्क हो जाता है, इसलिए हमने ऑयल सेपरेट निकाल लिया था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे खोए वाले मटन चने बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको आप नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए नाश्ते में, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अब बस मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।